हमने कल आपको इंग्लिश के सेंटेंस जिनमें नेगेटिव सेंटेंस करा देते, जिनमें नहीं आता है, और सेंटेंस कौन से थे जिनमें ता है और ती है या ता है, जिनके लास्ट में वे वाले सेंटेंस हमने आपको करा देते। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और जिसके शुरू में क्या हो वे वाले सेंटेंस कराएंगे। आपके धीरे धीरे आप ये सेंटेंस करें, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। और सेंटेंस ही और वर्ड मीनिंग ही इंग्लिश बोलने का एक अच्छा तरीका है। अगर हम इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं तो हमें सेंटेंस और वर्ड मीनिंग सीखने होंगे। तो इसीलिए हम आपको आज इंग्लिश के सेंटेंस, दो प्रकार के सेंटेंस हमने आपको करा दिए। अब तीसरे प्रकार के सेंटेंस हम आपको कराएंगे। तो सेंटेंस है, क्या तुम अपने छोटे भाई को पीटते हो? क्या तुम अपने छोटे भाई को पीटते हो? छोटे भाई को पीटते हो। क्या तुम अपने छोटे भाई को पीटते हो? अब देखो इसमें क्या शुरू में क्या आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यू जो है प्लूरल है, यू क्या है प्लूरल, और यू वी आई दे के साथ क्या लगेगा, यू वी आई दे के साथ क्या लगेगा, इन सब के साथ लगेगा डू, इन सब के साथ क्या लगेगा डू। तो यू प्लूरल है तो क्या लगेगा डू, शुरू में क्या लग जाएगा, यहाँ पे वोट नहीं लगने का, यहाँ पे क्या लगेगा, क्या का डू लगेगा, क्योंकि यू प्लूरल है इसलिए डू लगेगा, नहीं तो फिर क्या लगता डज लगता, फिर क्या लगता डज। तो यू प्लूरल है, डू यू, फिर देखो सब्जेक्ट लिख लिया हमने, फिर वही जैसे हमने कल समझाया था डू यू, फिर वर्ब आएगी। वर्ब क्या है इसमें, पीटते हो। वर्ब क्या है इसमें, पीटते हो, सब्जेक्ट है यू। डू यू बीट, बीट में क्या आएगा बीट, डू यू बीट। फिर यू की अगर यू है सब्जेक्ट तो अपने की इंग्लिश क्या आएगी योर, आई होगा तो माई आएगी, दे होगा तो देर आएगा। हमने पहले सेंटेंस में लिखवा भी दिया था और बता भी दिया था। और वी की आवर आएगी, तो डू यू बीट योर, अपने की इंग्लिश लिख दे योर। यंगर ब्रदर छोटा भाई, ऑब्जेक्ट है इसमें छोटा भाई, ऑब्जेक्ट क्या है छोटा भाई, वर्ब है पीटते हो, और सब्जेक्ट है तुम, योर यंगर ब्रदर, योर यंगर ब्रदर, योर यंगर ब्रदर। अब एक और सेंटेंस करेंगे, क्या वह एक पत्र पढ़ती है? क्या वह एक पत्र पढ़ती है? क्या वह एक पत्र पढ़ती है? पढ़ती है। अब देखो ही शी इट नेम रिलेशन, ही शी इट नेम रिलेशन, इन सब के साथ क्या लगेगा डज, इन सब के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर है, इन सब के साथ क्या लगेगा डज। तो शी है इसमें वह पढ़ती है, लड़की है तो क्या लगेगा शी, सी सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा डज, शुरू में क्या लगेगा डज, डज शी रीड ए लेटर, रीड ए लेटर। देखो सबसे पहले डज डू या डज आएगा, प्लूरल के साथ डू आएगा और सिंगुलर के साथ डज आएगा। फिर वर्ब आएगी, वर्ब इसमें पढ़ती है तो रीड आ गया, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एक पत्र, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें एक पत्र, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें एक पत्र, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या था यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर। एक सेंटेंस और कर लेंगे, क्या वे तुम्हारी सहायता करते हैं? तीसरा है, क्या वे तुम्हारी सहायता करते हैं? क्या वे तुम्हारी सहायता करते हैं? इनमें क्वेश्चन वर्ड आएगा क्योंकि क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, क्या वे तुम्हारी सहायता करते हैं। अब देखो वे क्या है दे, वे की इंग्लिश क्या आएगी दे प्लूरल है इसलिए क्या आएगा डू, क्या इंग्लिश क्या आएगी डू, दे, डू दे
ठीक है। डू दे, सब्जेक्ट का जो पहला लेटर हो कैपिटल ही बनाना चाहिए, ठीक है। डू दे। अब इसमें वर्ब, वर्ब क्या है, इसमें सहायता करते, वर्ब क्या है, सहायता करते। डू दे हेल्प योर, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, योर। डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, क्या वे तुम्हारी सहायता करते हैं, ठीक है। अब एक नहीं वाला हो, क्या हो, नहीं वाला। क्या तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जाती है, क्या तुम्हारी, क्या तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जाती है, स्कूल नहीं जाती है, क्या तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जाती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है तुम्हारी बहन, क्या है, तुम्हारी बहन। अब देखो ये अकेला है, तुम्हारी अकेला है, ये सिंगुलर है, ठीक है। ये सिंगुलर है, एक से पूछिए क्या तुम्हारी बहन, ठीक है। स्कूल नहीं जाती है, एक से पूछा जा रहा तो डज लगेगा, डज यूअर, डज यूअर सिस्टर। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है डज, वो तुम्हारी बहन, सॉरी तुम्हारी बहन इसमें सब्जेक्ट है, तो डू या डज के बाद एकदम सब्जेक्ट आएगा, यूअर सिस्टर। फिर जाती है इसमें वर्ब, गो डज यूअर सिस्टर, इसमें नहीं भी आ रहा, क्या आ रहा इसमें नहीं, सब्जेक्ट के बाद एकदम क्या आएगा, नोट। डज यूअर सिस्टर नोट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, डज यूअर सिस्टर नोट गो टू स्कूल। देखो नहीं वाले में सब्जेक्ट के बाद एकदम नोट आ जाएगा, जिनमें नहीं होगा, ठीक है। और बाकी सेम इसी तरह बनेगा, पहला डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब, फिर गो टू स्कूल, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल है, और तुम्हारी बहन सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है, जाती है। तो हमारी ये सेंटेंस मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम इससे आगे के सेंटेंस करेंगे, पहले इन्हें नोट करना सभी बच्चे, फिर हम इन्हें रफ कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा सेंटेंस जिनमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, जैसे वह स्कूल से कब लौटता है, वह स्कूल से कब लौटता है, वह स्कूल से कब लौटता है, ठीक है। अब इसमें शुरू में क्वेश्चन वर्ड आएगा, जिसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ होगा कब लौटता है, शुरू में क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, व्हेन। फिर वह अकेला है, वह क्या है, अकेला है, यानी सिंगुलर है, तो इसमें डज लगेगा, व्हेन डज ही, व्हेन डज ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल। फिर लौटता है वर्ब, रिटर्न फ्रॉम स्कूल। देखो सबसे पहला जिसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डू या डज, सिंगुलर होगा तो डज आएगा, प्लूरल होगा तो मतलब यू वी आई दे होगा तो डू आएगा। इसमें ही है तो डज आएगा, व्हेन डज ही, फिर वर्ब आएगी, वर्ब क्या है इसमें लौटता है, रिटर्न, फिर फ्रॉम स्कूल, से इंग्लिश फ्रॉम हो, और स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट सब बाद में आएगा, ठीक है। फिर हमारा चपरासी घंटी क्यों नहीं बजाता है, चपरासी घंटी
क्यों नहीं बजाता है, बजाता है। इसमें भी बीच में आ रहा क्वेश्चन वर्ड, तो क्या आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर चपरासी सिंगुलर है, मतलब एक नाम है, चपरासी सिंगुलर है। वाई डज, वाई डज नहीं आ रहा इसमें, नहीं सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, नहीं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? चपरासी। पियोन, पियोन नॉट नहीं आ रहा ना इसमें। देखो दोनों प्रकार के सेंटेंस हो गए, जिनमें जिसमें नहीं आ रहा वो भी हो गया, और जिसमें नहीं है, इसमें तो नहीं है ही, तो इसलिए ये भी हो गया। दोनों प्रकार के सेंटेंस हो गए। व्हाई डज पियोन नॉट रिंग, फिर बजाता है क्या? वर्ब। जिसमें नहीं होगा पहला क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? बजाता है। रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल।